जय हिंद दोस्तों, आप सभी को जी ऑनलाइन शिक्षा पे स्वागत है। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं महत्तम समवर्तक। यानी महत्तम समवर्तक के बारे में हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको दी जा चुकी है। आज हम सब पढ़ने वाले इसी भाग के, यानी इसी चीज को दूसरे तरीका से कैसे निकाला जाता है, यही आज हम सब सीखने वाले हैं। यानी महत्तम समवर्तक को हम लोग शॉर्टकट में मौसा के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम होता है जीसीडी, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होता है। इसी के बारे में आज हम फिर से शुरुआत करते हैं। यानी यानी इसी का पूरा नाम होता है महत्तम समवर्तक। क्या नाम होता है? महत्तम समवर्तक। इंग्लिश में से एचसीएफ के नाम से भी जाना जाता है, फिर दूसरा नाम इसका जीसीडी से नाम से जाना जाता है। एच से हाईएस्ट होता है, सी से कॉमन होता है, एफ से फैक्टर होता है, जी से ग्रेटेस्ट होता है, सी से कॉमन होता है, डी से डिवीजर होता है। आइए, हम इस सब पहले वीडियो में सभी कहानी हो चुकी है। आज हम सब मौसा को दो तरीकों से निकालते हैं। इसमें एक तरीका आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में सिखाया जा चुका है। यानी कि पहला हमारा तरीका जो था, अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन विधि। यानी जो हमारा पहला तरीका था, यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि, इसका दूसरा तरीका जो होता है, यानी भाग विधि। मौसा को दो तरीका से निकालते हैं, एक अभाज्य गुणनखंडन विधि, दूसरा भाग विधि। तो हम अभाज्य गुणनखंडन विधि पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भाग विधि। क्या पढ़ेंगे? भाग विधि। यानी भाग विधि से मौसा कैसे निकाला जाता है, इसके लिए हम छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं, ऐसे से समझने का प्रयास करते हैं। दो संख्याएं जैसे दी गई है, जैसे 12 और यहाँ पे 14 दी गई है, और इसका बोला जाए मौसा निकालने के लिए हमें भाग विधि से। किस विधि से? भाग विधि से। सबसे छोटा 12 है, 12 लिखेंगे यहाँ पे। सबसे बड़ा हमारा 14 है, यानी छोटा से हम बड़ा में भाग देंगे। 12 एकम 12, घटाने पे कितना आएगा? 2 आएगा। अब यहाँ पे जो शेषफल आता है, इस शेषफल से इसके भाजक में भाग देंगे। यानी इसका जो शेषफल हमारा आता है, उसी शेषफल से इसके भाजक में फिर से क्या करते हैं? भाग देते हैं। फिर 2 के टेबल में 12 कितना बार में आता है? 6 बार में। यानी कट गया। शेषफल कितना आ गया? 0। जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है, तो उस स्थिति में देखा जाता है उसका भाजक क्या होता है। इसका भाजक 2 है, तो यही हमारा मौसा कहलाता है। क्या कहलाता है? यही हमारा 2 क्या हो जाएगा? मौसा। यानी 12 और 14 का मौसा निकल के कितना आ गया? 2 निकल के आ गया। इसी को आइए हम अभाज्य गुणनखंडन विधि से बनाते हैं, जो हम आपको सिखा चुके हैं। अगर आप पहली बार यह वीडियो देख रहे होंगे, तो सबसे पहले इसका पार्ट 1 देख लीजिए, ताकि उसमें सब इसकी जानकारी दिया जा चुका है। यह विधि हम पढ़ा चुके हैं, यह दूसरा विधि आज पढ़ाने जा रहे हैं। इस पे 10 क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कराएंगे, कैसे बनाया जाता है। उसके बाद आप आसानी से इसको सीख जाइएगा। अगर 12 दिया गया है, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। यहाँ 14 है, 2 से कटेगा 7 बार में, 7 से कटेगा 1 बार में। और देखा जाए तो 12 और 14, यानी 2 गुने 3 गुने 1, 14 है, 2 गुने 7 गुने 1। यहाँ पे इसमें दोनों में कॉमन 2 दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं 12 और 14 का मौसा 2 गुने 1 बराबर 2। देखिए, अभाज्य गुणनखंडन विधि से भी और भाग विधि से भी हमारा आंसर कितना निकल के आया? 2 निकल के। क्वेश्चन एक ही है, चाहे आप जितने भी तरीका से बनाइएगा, आंसर सेम एक ही आएगा उसका। हमारे अभाज्य गुणनखंडन विधि से भी आंसर 2 आया, भाग विधि से भी आंसर कितना आया है?
2 आया है। आइए अब इसी तरह से कुछ हम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन को अभ्यास कराते हैं, यानी कुछ बनाते हैं ताकि आप इसको आसानी से सीख सकें। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 16 और 40 दिया है। क्या दिया है? 16 और 40, यानी इसमें 16 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इस 16 से हम भाग देंगे किसमें? 40 में। जब 40 में भाग देंगे तो 16 दूना 32, घटाएंगे 8 आएगा। अब इसका शेषफल 8 आया था, इसके शेषफल से इसके भाजक में यानी 16 में भाग देंगे, 8 दूनी 16, घटाने पे कितना गया? 0। यानी कि जब शेषफल 0 आ जाता है उस स्थिति में जो भाजक होता है वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। यानी कि 16 और 40 का मौसम कितना होगा? 8 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 18 42 दिया है, यानी 18 से भाग देंगे 42 में, 18 दूना 36। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ये कट जाएगा। फिर 6 से भाग देंगे 18 में, 6 के टेबल में 18 कितना बार में आता है? 3 बार में। 6 त्रिका 18, घटाएंगे तो कितना? शेषफल 0। यानी जब शेषफल हमारा 0 आ जाएगा तो इसका मौसम जो होगा कितना होगा? 6। यानी इसका मौसम निकल के आ जाता है कितना? 6 हमारा मौसम होगा। आइए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 36 और 84, यानी 36 से भाग देंगे किसमें? 84 में। 36 दूना 72, अब घटाएंगे इसमें 2, ऊपर से आएगा 1। अब इस 12 से भाग देंगे किसमें? समझने वाला यही बात है, यानी जो शेषफल आएगा उसके पिछले के भाजक में क्या करेंगे? हम भाग देंगे। 36 में भाग दिए अगर हम तो 12 तिहाई 36, घटाएंगे तो शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। यानी इसका भाजक जो है कितना निकल के आता है? जो भाजक निकल के आया 12, यही हमारा क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे 45 और 105 दिया है, यानी 45 से जब हम भाग करते हैं 105 में, 45 दूना 90, घटाएंगे 5 1 15 आ जाएगा। अब इस 15 से भाग देंगे किसमें? इसके भाजक में, यानी 45 में। 15 तिहाई 45, घटाने पे यानी शेषफल कितना हो गया? 0। तो हमारा मौसम कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि हमारा जो लास्ट में जो भाजक प्राप्त होता है वही हमारा क्या हो जाता है? मौसम हो जाता है। कितना आसान तरीका है, सिर्फ थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास करना है बस। यानी जो शेषफल आएगा उसी शेषफल से पिछले के भाजक में हमको क्या करना है? भाग देना। और ऐसे बनाते तो आराम से, ये जब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ये जब तक हमको बनाना है जब तक उसका शेषफल कितना ना जाए? 0। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा जब तक उसका मौसम प्राप्त नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। 80 और 10, 110 दिया यहाँ पे। 80 और 110 है यहाँ पे, यानी 80 एकम 80, घटाएंगे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इस 30 से भाग देंगे किसमें? 80 में। 30 दूनी 60, घटाएंगे 20 हो जाएगा या फिर इस 20 से भाग देंगे किसमें? 30 में। फिर 20 से कम 20, घटाएंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस 10 से भाग देंगे इसके भाजक में, अब 10 दूनी 20। यानी अब देखिए, यानी शेषफल हमारा 0 आ गया। अब इसका भाजक कितना है? 10 है, तो यही हमारा आंसर होगा। मौसा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना दिया है? 78 और 260 दिया है, यानी 78 से भाग देना है 260 में। यानी अब इसका टेबल पढ़ना है जी, यानी कितना से इसमें हम गुना करें। 78 को तो टेबल याद होगा नहीं, तो 78 में कितना से गुना करें? या तो 260 आ जाए या 260 के करीब यानी छोटा कुछ संख्या आ जाए।
तो हम इसमें अगर 3 से गुना कर देते हैं, 3 से 8 3 का 24 के 4 हाथ में 2, 7 3 का 21 2 30। देखिए आया कि नहीं है इसके करीब में। अब घटाएंगे इसमें, ये हो जाएगा 6, ऊपर से इसमें 5 बच गया, 5 में से इसको 2 26 हो जाएगा, ये कट जाएगा। और 26 से हम भाग देते हैं 78 में, देखा जाए तो कितना बार में, अगर 3 से देते हैं 6 3 का 18 के 8 हाथ में, 1 3 दूनी 6 1 7, कट गया हमारा पूरा, यानी शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारा मौसा जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 26। ये 26 एक ऐसी बड़ी संख्या है जो 78 और 260 को पूरी पूरी क्या करेगी, विभाज्य कर देगी। आइए अगला क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है 3 अंक की संख्या। कितने अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या। तो 3 अंक की संख्या में सबसे पहले हम छोटी संख्या को और सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या देखा जाए, 3 अंक दिया है, सॉरी इसमें 3 संख्याएं दी गई है। तो 3 संख्याएं जब दी गई तो सबसे 3 संख्या में सबसे छोटी कितनी है, 24 है। सबसे बड़ी कितनी है, 60 है। अब 24 का टेबल कितना में पढ़ा जाए, ये 60 के करीब में चला जाए। 24 दूना कितना होता है, 48 होता है। घटाएंगे 12 आएगा। अब इस 12 से इस 24 में भाग देना है, 12 दूना 24, घटाएंगे कट गया। अब यह हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए बनाया है इसको भी। अब इस 12 जो लास्ट में शेषफल 0 आ जाता है तो उसके जो भाजक होता है, जैसे भाजक हमारा निकल गया 12, अब इस 12 से भाग देंगे जो बची हुई संख्या है 36 है। अब देखिए 12 के टेबल में 36 कितना बार में आता है, 3 बार में, 12 यही 36, कटेंगे, शेषफल 0 हो गया। यानी हमारा मौसा निकल के कितना आ गया, 12। यानी यह हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 30 दिया है, 75 दिया है, 135 दिया है। अब यहाँ 30 से हम भाग देंगे 135 में, 30 चौका 120, घटाएंगे तो 15, इस 15 से भाग देंगे 30 में, 15 दूना 30, घटाएंगे कट जाएगा। लास्ट में भाग दिए हैं 15 से, इस 15 से भाग देंगे किसमें, अब 135 में, 15 नवा 135 होता है, कट गया, शेषफल हमारा 0 आ गया। यानी लास्ट में भाग किससे दिए हम, 15 से दिए, किससे दिए हैं, 15 से दिए हैं। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से यह समझ में आ रहा हो। देखा जाए मौसों को निकालते हैं दो तरीका से, अभाज्य गुणनखंडन विधि, भाग विधि। तो दोनों में देखा जाए तो सबसे आसान होता है भाग विधि, इससे आंसर जल्दी प्राप्त हो जाता है हमें। अभाज्य गुणनखंडन भी हल्का होता है, भारी नहीं होता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जब बड़ी संख्याएं दे दी जाती है तो उसमें बनाने में कुछ टाइम लगता है, उभयनिष्ठ चुनने में समय लगता है, लेकिन इसमें हमें समय नहीं लगता, कम समय में हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। आइए अब हम फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 84 दिया है, 96 दिया है, 108 दिया है। सबसे छोटी संख्या 84, सबसे बड़ी संख्या 108 है। अब देखिए 84 एकम 84, घटाएंगे 4 2 24 होगा। अब यहाँ पे 84 उतरेगा, इस 24 से भाग देना है 84 में, और 3 से इसमें गुना कर देते हैं हम, 12 एक हाथ में, 1 6 1 7 72, घटाएंगे 2 1 12 आया। इस 12 से फिर 24 में भाग देंगे, 12 दूना 24, घटाएंगे शेषफल 0 हो जाएगा। शेषफल कितना गया, 0। अब हम क्या करेंगे, इसके जो भाजक था, हमारा जो शेषफल 0 आ गया, इसके भाजक से बची हुई संख्या में क्या करेंगे, हम भाग देंगे 96। 12 के पहाड़ा में 96 कितना बार में आता है, यानी देखा जाए 12 8 96, कट गया हमारा। यानी मौसा कितना हो जाएगा हमारा, यानी मौसा निकल के आ गया कितना, 12। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 80 सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या 200 है। कितना, 2 बार में 100 कितना हो जाएगा, 60, घटाएंगे तो 40 आएगा, 40 से भाग देंगे 80 में, 2 बार में कितना कट जाएगा, ये 80, शेषफल हमारा 0 आ गया।
फिर लास्ट में 40 से भाग दिए थे जब शेषफल 0 आया था। फिर इसी 40 से भाग देंगे 120 में 40 तिहाई 120 घटाएंगे शेषफल 0 हो गया। यानी हमारा जो मौसा निकल के आया कितना निकल के आया, यानी मौसा जो निकल के आया 40 निकल के आया। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आप सभी को ये 10 ही क्वेश्चन काफ़ी है। अगर अच्छे से आप देखे होंगे, समझे होंगे, तो आप इस तरह से अपने मन से 2 संख्या या 3 संख्या या 4 संख्या, 5 जितनी भी संख्याओं का मौसा निकालना चाहते हैं, आप ऐसे भाग विधि से निकाल सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो, तभी हमारे यूट्यूब चैनल जे ऑनलाइन शिक्षा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा के रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए इस चैनल पे तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।